रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की, साथ ही गुलाब जामुन खाने की बहुत बड़ी लवर थी। वो अपनी सुबह की शुरुआत भी गुलाब जामुन खाकर किया करती और उसकी माँ के स्वर्गवास के बाद उसके पिता सुनील ने ही उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। वो हमेशा उसको इतना ज्यादा गुलाब जामुन खाने से मना करता था, लेकिन वो अपने पिता की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे प्रिया का मोटापा बढ़ने लगता है और उसके पिता उसकी शादी जल्दी जल्दी में एक विहान नाम के लड़के से करवा देते हैं। विहान के परिवार में उसकी विधवा माँ किरण देवी रहा करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन जब प्रिया कमरे में बैठे बैठे अकेले गुलाब जामुन खा रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, तो बैठे बैठे गुलाब जामुन खाया जा रहा है यहाँ। अरे नास बेटी, तुझे ये भी ध्यान नहीं है कि तेरी सास का खाने का वक्त हो गया है और उसको कुछ खाने पीने को दे दूं। खाली अपना पेट दिखता है महारानी को। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना। अरे पसंद है तो क्या अचार डालूं तेरी पसंदगी को? अरे चुपचाप जा और मेरे लिए आलू के पकोड़े बना कर ला। ठीक है माँ जी। प्रिया तुरंत किचन में जाकर पकोड़े बनाकर अपनी सास को देती है और उसकी सास जैसे ही पकोड़े खाती है तो गुस्से से उससे बोलती है, अरे करम जली नास पीटी, पकोड़े कब से मीठे होने लगे? अरे पानी की जगह चाशनी डाल दी क्या? क्या हुआ माँ जी? अभी बताती तुझे, रुक, ले खा खा इसको, खा और बताओ ये क्या है? माँ जी गलती से हो गया, मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। अरे इतना सब कुछ जो बर्बाद किया तूने, क्या वो खैरात में आए थे? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। किरण उसको खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दिन प्रतिदिन प्रिया मोटी होती जाती है। ऐसे ही एक दिन उसका पति अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी प्रिया वहाँ जाकर उससे बोलती है, सुनिए जी, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? तुम्हें अच्छा है ही क्या, ये तुम खुद सोचो। क्या हुआ? क्या कमी है आखिर मुझ में? पहले तो मुझे तुम्हारा ये ड्रेसिंग सेंस ही पसंद नहीं है, बाकी तो तुम खुद देख लो। अपने पति की बात सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है और थोड़ी देर बाद मार्केट जाकर अपने लिए एक वन पीस ड्रेस ले आती है और विहान के आने से पहले ही खुद को अच्छे से तैयार कर लेती है। और जब विहान उसको ऐसे शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जैसे ही प्रिया उसकी करीब आने लगती है उसकी ड्रेस फट जाती है। ये सब देखकर विहान उसके ऊपर खूब हंसता है और बोलता है, बन गई तुम तो मॉडल। अरे लग रहा है जैसे किसी भैंस ने बच्चों के कपड़े पहन लिए हो। आपको अपनी पत्नी का मजाक बनाते हुए क्या जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मैं तो हर पल यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कैसे आपको खुश करूँ, और एक आप है कि आपने कभी कोशिश की कि अपनी पति पत्नी के रिश्ते में सुधार लाया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरे क्यों ना रखूं उम्मीद, ये भी बता दो ना, आप मेरे पति हैं, मेरी सारी उम्मीदें आपसे भी हैं, इनफैक्ट सब कुछ आपसे ही है। पहले खुद को इस उम्मीद के लायक तो बना लो, जाओ यहाँ से अब। प्रिया पूरी रात रोते रोते गुजार देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन प्रिया YouTube पे पतला होने का तरीका सर्च करती है, जिससे उसको पता चलता है कि पतला होने के लिए उसको सबसे पहले अपना खाना कम करना होगा और खान पान पर अच्छे से ध्यान देना होगा, जैसे कि मीठा, गुलाब जामुन, चॉकलेट्स, ये सब कुछ उसे छोड़ना होगा। वो धीरे धीरे गुलाब जामुन खाना बिल्कुल छोड़कर स्लिम होने का डाइट प्लान को फॉलो करती है और जिम भी ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो पहले से काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम हो जाती है। अब उसका सेक्सी फिगर देखकर अच्छे अच्छे लोगों का मन डामाडोल हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है
और वो अपने ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर देती है। एक रात वो अच्छे से तैयार होकर विहान के पास जाकर उससे बोलती है, सुनिए, आप मुझे क्लब छोड़ देंगे? क्या क्लब? क्यों, कभी सुना नहीं है क्या जो इतना हैरान हो रहे हो? अरे मेरा मतलब तुम जाओगी? और नहीं तो क्या, तुम्हारी मम्मी जाएंगी। विहान उसका ऐसा बदला अवतार देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। प्रिया गुस्से से बोलती है, अब आप मुझे छोड़ देंगे या फिर मैं खुद ही जाऊं? लेकिन हमारे घर की बहू ऐसे ही क्लब नहीं जाती। क्यों, क्या बुराई है इसमें? वहाँ अच्छे लोग नहीं जाते, इसलिए मना कर रहा हूँ। पर मैं तो जाऊंगी। प्रिया क्लब के लिए जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और अपनी बहू को इस तरह देखकर उससे कहती है, अरे कहाँ जा रही है तू महारानी? क्लब, आपको भी चलना है क्या? बेहया, शर्म लिहाज बेच खाई है क्या? हाँ माँ जी, बेच ही खाई है, यही समझो। क्योंकि जब तक मैं लाज शर्म लेके जी रही थी तब तक तो मैं अपने पति के लायक ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बेशर्म ही बन जाती हूँ, क्या पता इससे मैं उनके लायक बन जाऊँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने वो सब इसलिए किया ताकि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक का पता चले। जिस तरह से तुम गुलाब जामुन खाया करती थी वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक था तुम्हारे लिए, और जब तक तुम ये अंदर से नहीं छोड़ना चाहोगी तब तक तुम इसे नहीं छोड़ पाओगी। क्या मतलब? हाँ, ये सब मेरी और माँ की चाल थी। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया ताकि तुम्हें अकल आ सके कि तुम जो गुलाब जामुन के चक्कर में अपनी इस खूबसूरती को गुड़ गोबर कर रही थी वो ना करो। मुझे माफ कर दीजिए विहान जी। माँ जी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा। करना तो था ही, अगर नहीं करते तो तुम कभी गुलाब जामुन नहीं छोड़ती, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए कितना बुरा है। हाँ, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। मैं अब से कुछ नहीं खाऊंगी और अपना और सबका ध्यान भी रखूंगी। इस तरह परिवार वालों की सूझबूझ से प्रिया को अकल आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और प्रिया अब एक जिम्मेदार बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात विहान ऑफिस से घर आता है। प्रिया सबको डिनर करवा देती है। विहान उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है जहां वो प्रिया को फूल देते हुए बोलता है, आई लव यू। आई लव यू टू। आज वो सारी दूरियां मिटा दूंगा जो हमारे बीच थी। तो मिटा दो फिर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विहान और प्रिया दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो ये खुशी अपने ससुराल वालों को सुनाती है और अब उसकी सास और पति दोनों ही उसका खूब ख्याल रखने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और 9 महीने पूरे हो जाते हैं और प्रिया एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गुलाब जामुन खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।